बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी डे और मैं हूं जब्बार बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत होगी। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी तलब कर ली गई है। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को आइंदा समाअत पर भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, जबकि यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद भी 9 सितंबर को तलब कर रखा है। आसिफ अली जरदारी ने 12 अगस्त को अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में पेशी की बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इस्तदा की गई थी। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई। फैसले से कबल वजीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात किया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। इनाम गनी को पंजाब का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात कर दिया गया। उनकी तैनाती साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के तबादले के बाद सामने आई। वजीर आजम इमरान खान ने आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर की तब्दीली की मंजूरी देते हुए सूबे के नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए नाम तलब किए थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनाम गनी की बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनाम गनी ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं जो जनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी पंजाब तैनात रह चुके हैं। दूसरी जानब साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर कहते हैं कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान पर वजीर आला पंजाब को आगाह किया था। उन्होंने कमांडर के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिया। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को ओहदे से तैनात किया, जबकि 3 माह कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही उन्हें तब्दील किया गया, जिसके बाद अमजद जावेद सलीमी, आरिफ नवाज को बारी बारी तैनात किया। शुएब दस्तगीर 5वें आईजी पंजाब थे जो 28 नवंबर 2019 को तैनात। देखते हैं ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील किए गए। वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को इस ओहदे पर तैनात किया। ताहम सिर्फ 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही इन्हें तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर के बाद अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब तैनात किया गया। ताहम इन्हें भी सिर्फ 6 माह बाद ही तब्दील करके आरिफ नवाज को 2019 में इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया। ताहम इन्हें भी तकरीबन 7 माह बाद तब्दील करके उनकी जगह डॉक्टर शुएब दस्तगीर को जिम्मेदारी सौंपी गई और अब डॉक्टर शुएब दस्तगीर को भी इस ओहदे से हटा दिया गया है। अब देखते हैं छठे आईजी पंजाब इनाम गनी कितनी देर तक अपना काम जारी रखते हैं। एआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी पंजाब इनाम गनी के अंडर काम करने से इनकार कर दिया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने नए आईजी के मुताबिक काम करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से तारिक मसूद यासीन ने तहरीरी तौर पर डीआईजी हेडक्वार्टर्स को आगाह भी कर दिया। अपनी दरख्वास्त में तारिक मसूद यासीन ने कहा कि नए आईजी पंजाब पुलिस मेरे जूनियर हैं, मुझे फौरी ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका कहना था तबादले का फैसला होने तक मेरी छुट्टी की दरख्वास्त नए आईजी को दे दी जाए। तारिक मसूद यासीन ने कहा कि पुलिस में वकार और असूलों के तहत नौकरी की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम होना चाहिए। पंजाब असेंबली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबा एक ज़ाबिते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है तो कोई जाता है। नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नए आईजी की तकर्री के हवाले से विफाक और सूबे में राबिता है।
मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को घर चले जाना चाहिए। आईजी का वजीर आला के साथ काम से इनकार गवर्नेंस फेल होने का सबूत है। आईजी पंजाब का बयान साफ चलना चाहिए, शफाफ चले कि मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आईजी पंजाब का वजीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि तूफानी बारिशों से मुतासिर के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरती जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर खास के इलाके रोशनाबाद पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और नारे लगाए। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुतासिरीन सैलाब के मसाइल सुने और कहा कि आपके दरमियान वजीर आला और वजीर आबपाशी को लाया हूं ताकि आपके मसाइल फौरी तौर पर हल हों। तूफानी बारिशों से मुतासिर अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरती जाए। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी। कराची के अवाम के लिए मफरूजों पर मबनी पैकेज का ऐलान किया। अवाम को एक लॉलीप देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि वफाक ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी। 1100 अरब का मफरूजों पर मबनी पैकेज का ऐलान करके उन्होंने कराची के अवाम को एक और लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। उनका कहना था कि जो मंसूबे कराची पैकेज में शामिल किए गए हैं वो मंसूबे पहले से PSDP के अंदर शामिल हैं। इन मंसूबों की गिनती और लागत इस पैकेज में शामिल करके आप कराची के लिए पैकेज नहीं बना सकते क्योंकि ये मंसूबे पहले से ही कराची का है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि कराची पैकेज को खुद आमदीद कहा। उम्मीद ये है कि सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि इस पर अमल भी होगा। इस पर शक को शुबहात नहीं करना चाहते। कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। हमने कराची की जरूरियात की निशानदही की थी। कराची के लिए कई ऐलानात हुए, अमल नहीं हो सका। अवाम को उम्मीद है लेकिन दुआ है कि कराची पैकेज पर यकीन भी आ जाए। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि माजी में कराची के लिए किए जाने वाले ऐलानात पूरे नहीं हुए। वे पर इल्जामात नहीं लगा रहा, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना चाहता हूँ। विफाक कम से कम रकम दे रहा है, ज्यादा काबिश तो सिंध की है। मुर्तजा वहाब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब तक विफाक कराची में दिलचस्पी नहीं लेगा शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची सिर्फ सिंध का दारुल खलाफा ही नहीं, मुआशी हब भी है। वजीर आला सिंध ने मुतासिरीन की मदद के लिए वजीर आजम को खत लिखा। मुराद अली शाह ने वजीर आजम से ज़राई कर्जों की मुआफ़ी की दरख्वास्त भी की। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम कराची के मसाइल के हल के लिए अच्छी नीयत से वफाकी हुकूमत के साथ बैठे और माजी की तमाम तलखियों को साइड में रखकर वफाक का साथ देंगे। सिंध में बारिशों से 25 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। 10 लाख एकड़ जमीन और 15,000 गाँव बारिश से मुतासिर हुए। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मुर्तजा वहाब मुसलसल झटाई से कराची पैकेज पर झूठ रहे हैं। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि शुक्र है मुर्तजा वहाब साहिब को भी कराची की अहमियत का अंदाजा हुआ। ये अदराक पहले ही हो जाना चाहिए था तो सिंध तबाही से बच जाता। दूसरी जानिब अरबों रुपए का सुनकर एक बार फिर सिंध के कुछ वुज़रा की राल टपकने लगी है। कराची के अवाम का वजीर आजम पर एतमाद इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान कराची के अवाम को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। कराची पैकेज ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, इनका क्या हुआ? एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी कौम की नजरें APC और इसके नताइज पर हैं। लोग हुक्मरानों से तंग आ गए हैं और हुकूमत का तर्ज अमल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। साद रफीक ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का वफाकी बजट से कोई लेना देना नहीं, ये CPEC का प्रोजेक्ट है। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए। इस मामले में सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है।
اور اب خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ ملکی معیشت اور عوام کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی مطلوبہ ضروریات پوری کرنے کے لیے انسازی ناگزیر ہے۔ اپوزیشن کو ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر منفی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر منفی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ حکومت کورونا کے تناظر میں مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ امید ظاہر ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پا لے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ اجلاس میں کراچی اور اندرون سندھ میں شدید بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کابینہ نے گوادر میں زائرین کے لیے فیری سروس شروع کرنے اور غیر فعالی کی بحالی بھی شروع کر دی ہے۔ چاروں صوبوں کے حکومتی نمائندوں نے کورونا بڑھنے کی صورت میں تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کی مشاورت سے تعلیمی تمام فیصلے کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تعلیمی ادارے کھلنے سے کورونا بڑھا تو فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی، خیبر پختونخوا کے وزیر ثقافت شوکت یوسفزئی اور وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ سکول کھلنے چاہیے۔ محمد کی تحصیل صافی میں سنگ مرمر کی کان کھدائی کے دوران اچانک گئی۔ حادثے میں 22 کان کن جاں 9 زخمی ہو گئے، 11 افراد لاپتہ، ملبے تلے دبے۔ محنت کشوں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ تحصیل صافی میں ماربل مائنز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا کہ کان دھماکے سے بیٹھ گئی۔ اطلاع ملنے پر امدادی ٹیموں نے حادثے کی جگہ پر پہنچ کر کام شروع کر دیا۔ اب تک 22 کان کنوں کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو صوبے بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں پولیس کلچر اور دیگر اصلاحات کے پلان پر عمل درآمد بھی کرانے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بدمعاشوں کو گرفتار کیا جائے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فل ایکشن لیں۔ اور اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ایک بڑی ملاقات کے حوالے سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، ورکنگ ریلیشن شپ اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ مسلم لیگ کاف اتحادی جماعت ہے، ہم مل کر عوامی خدمت کرتے رہیں گے۔ 2 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے ہے، اے پی سی کے نام سے نیا ڈرامہ بھی ناکام ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوام کی خدمت کے سفر میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونے دیں گے، صوبے کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے، ہمارا نصب العین صرف عوام کی خدمت کرنا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرفر کہتے ہیں کہ کسی آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، بلا تفریق شفاف احتساب ملک اور قوم کے لیے لازم ہے۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء حسن لغاری، سعید الحسن شاہ اور پارٹی وفود نے ملاقات کی۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ الیکشن ضرور ہوں گے مگر 2023 سے پہلے کسی صورت نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں بھی سرخرو ہوگا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کو آگے بڑھنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام حکومت، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ متحد کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر امید ہے جو نظام تعارف کروایا ہے وہ بہترین ہے۔ یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام تحریک انصاف کی حکومت نے دیا ہے، جو ایکٹ پاس ہوا ہے، یہ ماضی کے تمام نظاموں سے مختلف ہے اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تجربہ ہم خیبر پختونخوا میں کر چکے ہیں اور وہاں پر اس کے عوام تک بہترین نتائج پہنچے ہیں۔ جو ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کا نظام ہے وہ عوام کو حقیقی معنی میں ریلیف دیتا ہے اور ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے گھر پہنچ کے، ان کے گاؤں پہنچ کے انہیں سہولت فراہم کرتا ہے۔
और अब खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 24 घंटों में 5 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,350 हो गई। मजीद 300 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,99,233 हो गए। 606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,86,157 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 5 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,425, पंजाब में 2,211, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बिल्तिस्तान में 71, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 177 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 330 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 97,306, सिंध में 1,30,807, खैबर पख्तूनख्वा में 36,663, बलूचिस्तान में 13,321, गिलगित बिल्तिस्तान में 3,041, इस्लामाबाद में 15,762, आज़ाद कश्मीर में 2,333 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,75,00,000 हो गई। हलाकतें 8 लाख से 1000 हो गई। 1,96,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी का वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। तमाम इकदामात बेसूद हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 1,93,534, ब्राजील में 1,27,000, मैक्सिको में 67,781, रूस में 17,871, भारत में 72,843, टर्की में 6,730, ईरान में 22,410, अफगानिस्तान में 1,410 और सऊदी अरब में 4,107 अमवात हो चुकी हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक क्वालिटी एजुकेशन। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सूबे के 15 अजला में सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सरबेराज के मुकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जा जबकि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PTM सिंध के एलामी में कहा गया है कि दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध में 548 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि इस मुकाम पर 1200 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। PMDA ने सूबे भर के 15 अजला में हाई अलर्ट और फ्लड वार्निंग जारी करते हुए कश्मूर, घोटकी, सखर, लाड़काना, दादू, खैरपुर, शिकारपुर, नौशहर फेरोज, जाम, शुरू, मचियारी और शहीद बेनजीर आबाद और खैरपुर के डिप्टी कमिश्नरों को मुरासला जारी कर दिया है, जबकि हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद, खानम, ठट्ठा और सजावल इस्लाम में इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट में कादियानियों के हक में पेश करदा रिपोर्ट सफोकेशन ऑफ द फिफ्थ फुल के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन
عبداللہ وڑائش نے پیش کی، جبکہ ساجد احمد خان بھٹی نون لیگ کے اراکین رانا محمد اقبال خان، سمیع اللہ خان، ملک احمد خان اور پیپلز پارٹی کے رکن سید حسن مرتضیٰ نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ قادیانیوں کے حق میں برطانوی پارلیمنٹ کے چند اراکین کی بنائی گئی رپورٹ کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ آل پارٹی پارلیمانی گروپ کے برائے احمدیہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف ظلم و جبر اور استحصال ریاست پاکستان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد کو اس رپورٹ میں دی گئی سفارشات کی منظوری سے مشروط کیا جائے۔ رپورٹ میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے قوانین میں قادیانیوں کے حق میں تبدیلی کی جائے اور قادیانیوں کو تعلیمی اداروں میں تبلیغ کی مکمل اجازت دی جائے، جبکہ اس رپورٹ کے ذریعے پاکستان پر سنگین الزامات تو لگائے گئے لیکن پاکستان کا موقف ہی شامل نہیں۔ قرارداد کے متن کے مطابق یہ رپورٹ دراصل پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ اسی لیے یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت پاکستان اور دفتر خارجہ اس رپورٹ کو برطانوی پارلیمنٹ سے فوری طور پر واپس کروائے تاکہ امت مسلمہ کے خلاف اس سازش کو مکمل طور پر ناکام کروایا جائے۔ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف سازش ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان فرانس، سویڈن میں توہین رسالت اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی نہایت ہی مذموم واقعے پر بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اظہار کرتا ہے۔ ان واقعات سے پوری امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ الحمرا میں ثقافتی سرگرمیوں کا آغاز۔ 7 ماہ بعد الحمرا میں میوزک اور پینٹنگ کی کلاسز شروع ہو گئی۔ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس انتہائی خوش ہیں۔ استاد عبدالرؤف کی پرفارمنس میوزک لورز جھوم اٹھے۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ سات ماہ بعد الحمرا ہال میں میوزک اور پینٹنگ کی کلاسز شروع ہو گئیں۔ پینٹنگ کے شوقین بچوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ میوزک کلاسز کا آغاز ہوا تو استاد عبدالرؤف نے بھی اپنی پرفارمنس سے سننے والے میوزک لورز کے دل جیت لیے۔ میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو میرے پندار محبت کا بھرم ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل سمن رائے کا کہنا ہے کہ اب آہستہ آہستہ تمام ثقافتی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ الحمرا میں کووڈ کے دوران بھی ایکٹیویٹیز چلتی رہی، لیکن جب سے ہمارے ریسٹرکشنز اٹھائے گئے ہیں ہم لوگوں نے اپنی کلاسز سٹارٹ کر دی ہیں اور آہستہ آہستہ تمام کلاسز اپنی روٹین پہ واپس آ جائیں گی۔ کورونا کی وجہ سے بند سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا لیکن احتیاط ابھی بھی ضروری ہے۔ الحمرا میں 7 ماہ بعد آنے والے اسٹوڈنٹ بھی کلاسز کے آغاز پر انتہائی خوش دکھائی دیے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اور عالمی افق سے اب خبر یہ ہے کہ چین اور بھارت میں لداخ کا محاذ پھر گرم ہو گیا۔ بھارتی فورسز نے پینگانگ جھیل کے علاقے میں چینی فوجیوں پر فائرنگ کر دی۔ ترجمان چینی فوج کے مطابق بھارتی فوجیوں نے ایک بار پھر LAC غیر قانونی طور پر عبور کی اور چینی سرحد پر گشت کرنے والے فوجیوں پر فائرنگ کی۔ چینی فوج نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت صورتحال کو پیچیدہ نہ بنائے، بھارتی اقدام اکسانے کی کوشش ہے۔ ملیشیا نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے 23 ممالک کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ملیشیا کے وزیر دفاع نے پاکستان اور امریکہ سمیت ایسے 23 ممالک کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا جہاں کرونا کیسز کی تعداد 1,50,000 سے زائد ہے۔ دوسری جانب اعلان تو کر دیا گیا ان میں امریکہ، برازیل، بھارت، روس، پیرو، کولمبیا، جنوبی افریقہ، میکسیکو، اسپین، ارجنٹینا، چلی، ایران، برطانیہ، بنگلہ دیش، سعودی عرب، فرانس، پاکستان، ترکی، اٹلی، عراق، فلپائن اور انڈونیشیا شامل ہیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में मार्केट में आ सकती है। व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीकी इलेक्शन तक इनकी क़यादत में कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड वक्त में तैयार कर ली जाएगी। इस काम में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन हमने इंतहाई कम वक्त में किया। वैक्सीन बहुत महफूज और मौसर है जो जल्द मार्केट में लाई जाएगी और दुनिया खुश हो जाएगी। ट्रंप ने अपने इंतखाबी हरीफ जो बाइडन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें वैक्सीन मुखालिफ बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वो जानते हैं कि हमने शानदार काम किया और इतना तेज रफ्तार काम आज तक किसी ने नहीं दिखाया। मेरी नज़र में जो बाइडन अहल शख्स नहीं, वो अमरीका और इसकी मईशत को तबाह कर देंगे। खेल के मैदानों से अब खबर ये है, एक बड़ी खबर है, जबकि आपको ये भी बताएं पीसीबी की जानिब से क्रिकेट सरगर्मियां बाकी टूर्नामेंट्स रवा माह के वस्त में एसओपीज के साथ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। दोबारा शुरू करने पर ऑर्गेनाइजर में खुशी की लहर दौड़ गई। रवा माह के वस्त में क्लब टूर्नामेंट्स शुरू करने का फैसला कर लिया गया। तमाम टूर्नामेंट्स कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत खेले जाएंगे। 15 मार्च को बंद होने वाले अब्दुल हमीद पोपा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 18 सितंबर, ओटीसी लाहौर चैलेंज कप 19 सितंबर, जबकि आमर केबल्स वेटरनरी T20 टूर्नामेंट 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। चेयरमैन ओटीसी लाहौर चैलेंज कप मलिक सज्जाद अकबर का कहना था कि कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल होने के बाद इवेंट दोबारा शुरू करने पर खुश हैं। लाहौर चैलेंज कप 19 सितंबर को बागे जिना ग्राउंड पर लाहौर जिमखाना और गुलबर्ग में शुरू होगा। इलाकाई खबरों में खबर अब यह है कि मुजफ्फराबाद में MSFN के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान थे। मज़ीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से राजा शुएब महमूद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मुजफ्फराबाद में MSFN के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कश्मीर से जुड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और इस पर दुश्मन ने छुरी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि ये अमली इक़दामात का वक्त है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पाक फ़ौज की राह तक रहे हैं। हमें अपनी फ़ौज पर पूरा यकीन है कि वो हमें और मकबूजा कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। उनका कहना था कि सिर्फ बयानात से मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बाकी मामलात पर कश्मीर को हर सूरत फ़ोकियत दें। कश्मीरियों को पाकिस्तान की फ़िक्र रहती है, एक दूसरे को गद्दार करार देने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। फारूक हैदर ने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद है और MSFN के नौजवान आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। मरियम नवाज़ कश्मीर की बेटी, नवाज़ शरीफ और शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी हमारे मोहसिन हैं। शहबाज शरीफ के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए बतौर वज़ीर आला पंजाब 1.5 अरब। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस एहलकार को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार वकास 15 पर जे की कॉल पर मौका पर पहुंचा था। वकास थाना खटियाला शेखा में तैनात था। मुलजिम ने पुलिस एहलकार वकास के सर पर डंडा मारकर कत्ल कर दिया। एहलकार वकास की मैयत को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम भी तेज हो गई है। ज़िक्र शहरी शेखुपुरा में वोट के हसूल के लिए उम्मीदवारान वकला चैम्बर्स में नजर आते हैं। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल ज़बीउल्लाह नागरा ने भी मोहम्मद रमज़ान चौधरी, चौधरी यासीन MPA समेत दीगर के हमरा जिला कचहरी का दौरा किया, जहाँ पर उन्हें मुतअद्दिद बड़े बड़े चैम्बर्स की हिमायत हासिल हुई। बाद अज़ां समाजी रहनुमा चौधरी अमानुल्लाह साहिल की तरफ से इनके एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया, जहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़बीउल्लाह ने कहा कि वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जूनियर वकला के लिए हर फोरम पर खिदमत और सीनियर वकला की निगरानी में काम को तरजीह मेरा मिशन है। इसकी तकमील के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाऊंगा।
पीला में नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार हो गए। पीला के इलाके हाफिज वाला में नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, जिसकी शनाख्त मुजफ्फर के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक मुजफ्फर खान, जो कुछ अरसा कबल कत्ल करने की पादाश में जेल से रिहा हुआ था, आज अपने एक मुकदमा के सिलसिला में मियाँ वाली से अपने भाई के हमरा वापस घर जा रहा था कि हाफिज वाला के मेन चौक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब ये खबर है कि पिंड दादन खान वापडा की नाहली 10 साला बच्चा ट्रांसफार्मर से लगकर झुलस गया। मोहल्ला मोहम्मद सदीक के रिहायशी शफकत का 10 साला बेटा मोहम्मद हसनैन गली से गुजर रहा था कि वहां ट्राली में मौजूद ट्रांसफार्मर का करंट लगने से झुलस गया। बच्चे को शदीद हालत में THQ अस्पताल पिंड दादन खान मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसे रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। पिंड दादन खान के अक्सर मोहल्लों में महकमा वापडा ने अपने ट्रांसफार्मर खंभों पर नस्ब करने की बजाय छोटी ट्रालियों में रखे हुए हैं, जिससे हर वक्त जानी नुकसान का अंदेशा रहता है। अहले इलाका ने एसको हुक्काम से मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर खंभों पर नस्ब किया जाए। सिंध में तरक्की पसंद पार्टी ने पार्क्स पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब शाह के गुजवा पार्क पर कब्जा करके होटल बना लिया है, जो इलाका मकीनों के लिए जुल्म है। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी पार्क्स हैं, इन पर कब्जा कर लिया गया, जो नवाब शाह की आवाम के लिए जुल्म है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पार्क से कब्जे खत्म किए जाएं, वरना सख्त तरीन एहतजाज किया जाएगा। चिश्तिया का नवाही इलाका मोहार शरीफ में मियाँ फैज रसूल खान जिम्मेदार के मिजारे को नामालूम अफराद ने काट कर कत्ल कर दिया। चिश्तिया का नवाही इलाका मोहार शरीफ में रात गए मियाँ फैज रसूल खान जिम्मेदार के डेरे पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। मियाँ फैज रसूल खान के मिजारे को नामालूम अफराद ने गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूल मोहम्मद नज़ीर शेख मियाँ फैज खान का पुराना मुलाजिम था और इनके डेरे पर ही रहता था कि गुज़श्ता रात मोहम्मद नज़ीर डेरे पर अकेला ही सोया हुआ था कि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। टंडो मीर अली बाग में ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। टंडो अली के करीब मेहरान हाईवे पर ट्रक और मोटरसाइकिल में हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन सैयद जहीरुल इस्लाम शाह की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में पोलियो मुहिम के हवाले से डिवीजनल टास्क फोर्स इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन सैयद जहीरुल इस्लाम ने पोलियो मुहिम के डिवीजनल टास्क फोर्स इजलास के दौरान अगस्त में होने वाले पोलियो मुहिम नाकिस कारकर्दगी पर महकमा सेहत और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कबीरवाला में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला नवाही इलाके अड्डा दीनपुर के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शाकर अब्बास के नाम से हुई। ट्रॉलर ड्राइवर की फरार होने की कोशिश, जिसको अवाम ने धर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 112 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहजादकोट में डकैती की एक और वारदात, डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो गए। थाना सेक्शन पुलिस चौकी इमाम बख्श जमाली के करीब मुसल्लह मुलजिमान असलहे के जोर पर मुश्ताक अहमद से 125 मोटरसाइकिल, 2020 मोबाइल फोन और नकदी रकम छीन कर बआसानी फरार हो गए। वहां मौजूद शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहजादकोट में बदअमनी अरूज पर हो गई है। इसकी जिंदा मिसाल 125 छीन कर फरार होने की है। शहरियों ने DIG लाड़काना, SSP कंबर शहजादकोट और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि छीनी गई 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी रकम वापस कराई जाए और मुलजिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। झूठ नहीं, सिर्फ सच। मुबालगा नहीं, सिर्फ हकायक। प्रोपेगंडा नहीं, सिर्फ मालूमात। तज्जिया नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग। हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले।